अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आपकी एग्जामिनेशन ईएनटी की नोज़ की आपके किस तरह से एग्जामिनेशन करने, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इंट्रोडक्शन करना होता है एंड देन ही आपने कॉन्सेंट लेनी होती है, देन आपने इंस्पेक्शन करनी है नोज़ और पैरानेजल साइनसेस की, देन आपने पाल्पेशन करनी होती है, फिर आपने नेज़ल बोन का क्रिपिटस देखना है, देन आपने नेज़ल पेटेंसी चेक करनी होती है, सेंस ऑफ स्मेल चेक करनी है, नेज़ल वेस्टिब्यूल को चेक करना होता है। ये पॉइंट बहुत सारे बच्चे जो है मिस कर जाते हैं, तो आपने कभी भी ये पॉइंट को मिस नहीं करना। देन इंटीरियर राइनोस्कोपी एंड पोस्टीरियर राइनोस्कोपी जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा ये नहीं करता ना तो फिर उसको मार्क्स नहीं मिलते स्टेशन के अंदर। और साथ ही आपका लास्ट में आ जाता है कि आपने सर्वाइकल लिम्फ नोड्स को चेक करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आ जाता है कि आपने इंट्रोडक्शन करना है। तो इंट्रोडक्शन आपने किस तरह से करना है, आपने करना है अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डैश है और मैं 4th ईयर एमबीबीएस की स्टूडेंट हूँ। मैं आपके नाक का मुआयना करना चाहती हूँ और नाक के मुआयने के दौरान आपको तकलीफ़ नहीं होगी। मैं आपकी इजाज़त की तलबगार हूँ या इजाज़त चाहती हूँ, ठीक हो गया? इस तरह से आपने अपनी कॉन्सेंट को ले लेना है। उसके बाद आपकी आ जाती है जी इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के अंदर आपने क्या करना है, बगैर हाथ लगाए आपने चीज़ों को देखना है। अब आपने नोज़ और पैरानेज़ल साइनसेस को देखना है बगैर हाथ लगाए। आपने कैसे देखना है, आपने एक्सटर्नल डिफ़ॉर्मिटी कोई चेक कर लेनी है कि सैडल नोज़ तो नहीं है, कोई हम्प तो नहीं है, डेविएटेड नेज़ल सेप्टम तो नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें आपने चेक करनी है। दोनों नेज़ल कैविटीज़ का साइज़ आपने देखना है कि इक्वल है, सेप्टम जो है वो मिड में है, कहीं इधर-उधर डेविएटेड तो नहीं है। साथ ही आपने डिस्चार्ज देख लेना है, कोई डिस्चार्ज तो नहीं नज़र आ रहा है, कोई ऑर्डर तो नहीं है, एपिस्टेक्सिस तो नहीं है, कोई स्वेलिंग तो नहीं नज़र आ रही जिस तरह से ये पिक्चर के अंदर आपको दिखाई हुई है। इस तरह का कोई ग्लाइयोमा वगैरह, कोई ट्यूमर, कोई राइनोफाइमा वगैरह तो नहीं बना हुआ। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो सकता है, बेसल सेल कार्सिनोमा हो सकता है, आपके पास डर्मोइड सिस्ट हो सकती है, कोई इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, कोई एब्सेस कुछ भी हो सकता है, कोई आपके पास स्कार मार्क प्रेजेंट हो सकता है, एक्सोफ्थेल्मोस या प्रोप्टोसिस वगैरह आपके पास प्रेजेंट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपने इंस्पेक्ट करनी है, यानी आपने बगैर हाथ लगाए देखनी है। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी थर्ड स्टेप होता है एग्जामिनेशन में, दैट इज़ पाल्पेशन। तो पाल्पेशन आप किस तरह से करते हैं, नोज़ एंड पैरानेजल साइनसेस की। अब आपने हाथ लगा के देखना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने साइनसेस को चेक कर लेना है। साइनसेस में यहाँ पे आपको पिक्चर से दिखाती हूँ, बहुत अच्छा नज़र आएगा। ये देखें जी, इस पिक्चर के अंदर आपको कितना अच्छा नज़र आ रहा है। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर दोनों साइडों में पाल्पेट करना है। तो ये आपके फ्रंटल साइनस हैं, ये फ्रंटल साइनस हैं। उसके बाद यहाँ पर ये आंखों के बिल्कुल अंदर वाली साइड में आपने करना है, ये एथमोइड साइनस है। और ये जो जगह है ये आपकी मैक्सिलरी साइनस है। तो इस तरह से आपने तीनों साइनसेस को पाल्पेट कर लेना है। जो हमारे पास सेफेनॉइड साइनस होते हैं उसको आप पाल्पेट नहीं कर सकते। तो इस तरह से आपने इनको पाल्पेट कर लेना है। उसके बाद आपने नोज़ का ब्रिज चेक करना है। ये देखें जिस तरह से आपको दिखा रहे हैं, नेज़ल ब्रिज आपने चेक करना है। फिर आपने क्या करना है, यहाँ मैं पिक्चर में आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये पिक्चर के अंदर मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। आपने यहाँ से अपने हाथ को लेके आना है, पाल्पेट करते हुए आपने नेज़ल ब्रिज को चेक करना है। उसके बाद आपने साइड में यहाँ पर हाथ लगाना है और आपने एला को चेक करना है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने नेज़ल सेप्टम आपने देख लिया। उसके बाद आपने पैरानेज़ल साइनसेस देख लिए। उसके बाद आपने क्या करना होता है, आपने उसके बाद ये सारा ब्रिज चेक कर लिया, साइनसेस चेक कर लिए, आपने पाल्पेशन करके देख लिया कि कोई टेंडरनेस, स्वेलिंग, कोई टेम्परेचर या कोई स्किन की फिक्सिटी तो नहीं है। आपने सारा कुछ चेक कर लिया। उसके बाद जी आपके पास जो आ जाता है दैट इज़ नेज़ल ब्रोन क्रिपिटस। तो नेज़ल ब्रोन क्रिपिटस के अंदर क्या होता है कि आप उसको यहाँ से पकड़ते हैं। ये देखें जिस तरह से पिक्चर में आपको शो किया हुआ है, इस तरह से आप नाक को यहाँ से पकड़ते हैं और उसको थोड़ा सा ऐसे जर्क दे के देखते हैं। अगर तो आपको सुनता है तो दैट इज़ एबनॉर्मल कंडीशन, ठीक है। हमने लेरेंजियल क्रेपिटस में पढ़ा था कि वो नॉर्मल होता है, लेकिन आपके पास अगर नेज़ल क्रेपिटस आता है तो दैट इज़ एबनॉर्मल कंडीशन। आपके पास नॉर्मल कंडीशन में नेज़ल क्रेपिटस एब्सेंट होता है, ये बात आपने याद रखनी है। इस तरह से आपने इसको परफॉर्म करना होता है। एक हाथ से आपने अपने उसके सर को सपोर्ट करना है, ठीक है। एक हाथ से आपने सर को सपोर्ट करना है और दूसरे हाथ से आपने इस तरह से परफॉर्म करना होता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी, अब आपने चेक करना है जी नेज़ल पेटेंसी। नेज़ल पेटेंसी किस तरह से चेक करते हैं, आप स्पैचुला टेस्ट कर सकते हैं। स्पैचुला टेस्ट में वहाँ पे स्पैचुला आपके पास मौजूद होगा। आपने इस तरह से स्पैचुला को, मेटालिक स्पैचुला होता है, तो आपने एक साइड के नाक को बंद करना है, यहाँ से फिंगर रख के आपने नाक को बंद करना है। और आप जिस तरह से ये दिखाया हुआ है इस तरह से आप पेशेंट को भी कह सकते हैं कि वो अपना नाक बंद करें, या आप खुद भी एक साइड का नाक बंद करेंगे और चेक करेंगे, उसको कहेंगे सांस ले, उसके ऊपर आपको फोग फोग फील हो जाएगी। तो
दैट इज़ कि आपका जो एक साइड का लेफ़्ट का अगर आप चेक करें तो लेफ़्ट वाली जो साइड है वहाँ पे स्टेनोसिस या एट्रीज़िया वगैरह मौजूद नहीं है। इसी तरह से आप क्या करेंगे कि आप लेफ़्ट वाली साइड में भी अगेन अब आप इसको क्लोज़ करेंगे और इधर वाली नाक का चेक करेंगे। इस तरह से आपने चेक करना है जी अपने स्पैचुला टेस्ट को। उसके बाद आपके पास कॉटन वूल टेस्ट आ जाता है, तो कॉटन वूल टेस्ट में भी अगर वहाँ पे आपके पास कॉटन पड़ी हुई है तो आपने कॉटन का इस तरह से बॉल बनाना है और उसको पास ला के इस तरह से सांस लेके वो कॉटन आपको हिलती हुई महसूस होगी। पहले आपने लेफ़्ट साइड का करना है, फिर आपने राइट साइड का, या आप राइट से लेफ़्ट किसी भी साइड का आप कर सकते हैं, लेकिन करना आपने दोनों साइड्स का है। तो इस तरह से आपने अपनी नेज़ल पेटेंसी को चेक कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है स्मेल की एग्जामिनेशन। तो वहाँ पर कुछ पड़ा होगा तो ठीक है, आप स्मेल की उससे चेक कर उसके पास नाक के लेके जाएंगे नॉस्ट्रल्स के और उसको बोलेंगे कि आपको खुशबू आ रही है या आपको स्मेल आ रही है तो आप बता दें। अगर और इसमें भी आपने क्या करना है कि एक साइड का नाक बंद करना है और दूसरी साइड से, और फिर दूसरी साइड का बंद करके दूसरी साइड से, इस तरह से आपने दोनों को अलग अलग करके चेक करना है, ठीक है। लेकिन ये बाज़ औक़ात कुछ नहीं पड़ा होता तो ज़्यादा प्रेफरेबल ये होता है कि आप अपने साथ कुछ चीज़ ऐसी ले जाएँ जो आप पेशेंट को स्मेल करवा सकें, तो आपका इम्पैक्ट बहुत अच्छा चला जाता है। तो इसके अंदर ये हो सकता है कि आप कोई छोटा मोटा परफ्यूम जो होता है हमारे पास, छोटा इत्र टाइप जो होता है बॉटल, आप वो अपनी पॉकेट में डाल के लेके जा सकते हैं। या आप कोई कैंडी जिसकी बहुत अच्छी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है तो आप वो लेके जा सकते हैं, तो आप वो खोल के भी अपने पेशेंट से स्मेल का टेस्ट करवा सकते हैं। ठीक हो गया, ये आपका आ जाता है जी स्मेल का टेस्ट। उसके बाद आ जाता है जी नेज़ल वेस्टिब्यूल। तो बहुत सारे बच्चे जो है ना ये वाला स्टेप मिस कर जाते हैं कि वो उसके बाद ना डायरेक्ट अपनी इंटीरियर राइनोस्कोपी और पोस्टीरियर राइनोस्कोपी पे आ जाते हैं। तो नहीं, आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने वेस्टिब्यूल को भी चेक कर लेना है। इसके अंदर क्या होता है, एग्जामिनेशन के अंदर आपने क्या करना है, अपनी हेडलाइट आपने लगाई हुई है, उसको आपने फोकस करना होता है यहाँ नोज़ वाले एरिया पर। आपने इस तरह से हाथ रखना है, इस तरह से आपकी फिंगर नाक के ऊपर, और इस तरह से आपने थोड़ा-सा लिफ्ट करके उसके वेस्टिब्यूल को चेक कर लेना है कि वहाँ पर कोई बॉयल वगैरह या आपको कोई पॉलिप या कुछ इस तरह की कंडीशन नज़र तो नहीं आ रही। वो आपने ज़रूर चेक कर लेना है। आपको कोई बॉयल नज़र आ सकता है, देखें जैसे इसके अंदर है कोई बॉयल, कोई फ्रंकल, कोई क्रस्टिंग हो सकती है, कोई सेप्टम आपके पास ख़राब हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, पेपिलोमा सिस्ट हो सकती है, आपके पास नेज़ल एट्रीज़िया स्टेनोसिस हो सकता है, या आपके पास वेस्टिबुलाइटिस हो सकता है, सेप्टल हीमाटोमा हो सकता है। तो इस तरह की कोई कंडीशन आपके पास प्रेजेंट हो सकती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है जी इंटीरियर राइनोस्कोपी। अब इंटीरियर राइनोस्कोपी जो है ना आपके पास नॉर्मली जो कॉमनली आपसे करवाई जाती है वो थूडिकम नेज़ल स्पेक्युलम से करवाई जाती है। एक एलियन नेज़ल स्पेक्युलम भी होता है, तो वो जस्ट आपके सीज़र की तरह का होता है। वो आगे मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगी आपके इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। वो जस्ट सीज़र की तरह आप ओपन करते हैं, अपने नाक के अंदर ले जाके ओपन करते हैं और बंद करके निकाल लेते हैं। वो बहुत ईजी होता है होल्ड करना, लेकिन वो ज़्यादातर एग्जामिनेशन के लिए नहीं रखा जाता। ज़्यादातर आपके पास थूडिकम स्पेक्युलम ही रखा जाता है। इसके अंदर क्या है, आपने इस तरह से अपनी फिंगर रखनी है, अपने लेफ़्ट हैंड की फिंगर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेफ़्ट हैंड होना चाहिए और वो टूवर्ड्स योरसेल्फ आपकी फिंगर होनी चाहिए, पॉइंट करना है फिंगर को, ठीक है जी। उसके बाद क्या करना है, आपने उसके अंदर इस तरह से स्पेक्युलम को होल्ड करना है कि जो स्पेक्युलम के ये जो हैंड है, जो स्पेक्युलम के आपके पास पॉइंटेड एजेस हैं या प्रॉन्ग्स हैं, वो टुवर्ड्स द पेशेंट हो और आपकी हाथ की फिंगर जो है वो आपकी तरफ हो, ठीक है। इस तरह से आपने उसको होल्ड करना है, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, अपनी फिंगर के ऊपर आपने रखा और थंब से उसको सपोर्ट दिया, ठीक है। अब आपने थंब से उसको सपोर्ट दे दिया। अब आपने क्या करना है, अपनी दूसरी फिंगर को लाना है, ठीक है। अपनी दूसरी फिंगर को वहाँ से लाना है और उसको इस साइड से सपोर्ट करवानी है, ठीक हो गया। मिडल फिंगर प्लेस करना है, योर मिडल फिंगर ऑन अदर साइड ऑफ द स्पेक्युलम। ये बच्चों को होल्ड करना नहीं आता होता, तो ये होल्ड करने की आपने ज़रूर अपनी प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर आपके पास अब ये नहीं है, आप यहाँ हॉस्पिटल नहीं जा सकते, अपने कॉलेज जाकर प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो आपने क्या करना है, एक कार्डबोर्ड का आप इस शेप का काट लें इस तरह से, और इस तरह से आप कार्डबोर्ड का काट लें और फिर उसको हाथ में रख के बार बार प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो आपको ये प्रैक्टिस ज़रूर आनी चाहिए। उसके बाद क्या करना है जी, इस तरह से आपने उसको बंद करना है और उसको नाक के अंदर प्लेस करना है पेशेंट के। देखें जिस तरह से दिखाया हुआ है इस तरह से आपने उसको बंद करना है और इस तरह से नाक के अंदर बंद करके प्लेस करना है और अंदर जाके आपने जेंटली खोल देना है, ताकि आपको सारे एरियाज़, आपका लेटरल वॉल, सेप्टम, टर्बिनेट फ्लोर, आपको नोज़ के सारे एरियाज़ अच्छे से नज़र आए। अब जब आपने बाहर निकालना है तो बाहर निकालते हुए भी आपने उसको प्रेस करना है, बंद करना है और फिर आपने बाहर निकालना है। बच्चे क्या करते हैं, डालते हुए तो वो बंद करके अंदर डाल देते हैं, लेकिन निकालते हुए वो बगैर बंद किए इस तरह ज़ोर से निकालते तो पेशेंट को दर्द होता है। तो फिर आपका जो एग्जामिनर होता है वो ये बात
बाद भी नोट करता है, तो आपने क्या करना है, बंद करके जेंटली ही बाहर निकालना है ताकि आपके पेशेंट को दर्द ना हो। ठीक हो गया? ये देखें, इस तरह से आपने एग्जामिनेशन करनी है, इस तरह से आपने नाक के अंदर डाला है। ये देखें, ये कितनी अच्छी पिक्चर आपको दिखाई हुई है, इस तरह से आपको नज़र आएगा। इसके अंदर आप लाइट डाल के देखेंगे तो बहुत अच्छा आपको व्यू नज़र आएगा, सारी आपकी लेटरल वॉल का, मीडियल वॉल का, फ्लोर का, टर्बिनेट्स, आपको सारा कुछ नज़र आएगा। अब इसके अंदर आपने स्ट्रक्चर कौन से ऑब्जर्व करने होते हैं, आपने नेज़ल पैसेज को देखना है कि नेज़ल पैसेज जो है वो आपका ठीक है, डेविएटेड तो नहीं है, कोई एट्रोफी तो नहीं है। नैरो हो सकता है अगर डेविएटेड हो, या हाइपरट्रॉफी टर्बिनेट्स की हो सकती है, और वाइड हो सकता है अगर एट्रोफी हो। ठीक है, हाइपरट्रॉफी है तो वो आपके पास नैरो हो जाएगा, और एट्रोफिक है तो वाइड हो जाएगा। सेप्टम आपने देख लेना है कि डेविएटेड तो नहीं है, सेप्टम के अंदर कोई स्पर्ट तो नहीं है, आपके पास सेप्टम में कोई अल्सर तो नहीं है, स्वेलिंग, कोई हीमाटोमा, एब्सेस या कोई ग्रोथ वगैरह, हेमेंजियोमा वगैरह तो प्रेजेंट नहीं है। इस तरह की सारी चीज़ें आपने देखनी है। उसके बाद आपके पास लेटरल वॉल आ जाती है। लेटरल वॉल के अंदर आपने उसका कलर देखना है, साइज़, टर्बिनेट्स देखने हैं, डिस्चार्ज देख लेना है, कोई ग्रोथ, पॉलिप, कार्सिनोमा वगैरह इस तरह की कोई चीज़ है वो आपने देख लेनी है। नेक्स्ट आपके पास रूफ़ आ जाती है। रूफ़ के अंदर भी आपने कोई पॉलिप वगैरह देख लेना है, फ्लोर देख लेना है। फ्लोर में आपने कोई स्वेलिंग, कोई फिस्टुला, कोई क्लेफ्ट पैलेट तो नहीं है, डेंटल सिस्ट तो नहीं है, हेमेंजियोमा, कोई ग्रैन्युलेशन वगैरह प्रेजेंट तो नहीं है। इस तरह की सारी चीज़ों को आपने ज़रूर एग्जामिन करना है। देन आपके पास आ जाता है जी पोस्टीरियर राइनोस्कोपी। पोस्टीरियर राइनोस्कोपी आपने किस तरह से करनी होती है, अब ये पिक्चर देखें, आपने क्या करना है जी, आपके पास एक आपको चाहिए होता है जी टंग डिप्रेसर, और एक आपको चाहिए जी पोस्टीरियर राइनोस्कोप। पोस्टीरियर राइनोस्कोप जो होती है वो इस तरह से थोड़ी सी कर्व्ड होती है, और जबकि जो आपके पास आइडियल होता है यानी इनडायरेक्ट लेरेंजियोस्कोपी होती है वो आपके पास स्ट्रेट होती है। तो ये दोनों का फ़र्क आपने ज़रूर याद रखना है, क्योंकि वहाँ पर एग्जामिनेशन के टाइम दोनों चीज़ें पड़ी होती हैं। तो फिर अगर आपको नहीं पता तो आप गलत इंस्ट्रूमेंट उठा लेते हैं तो बहुत ख़राब इम्पैक्ट जाता है पेशेंट आपके एग्जामिनर के ऊपर आपका। उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने वहाँ से लाइटर को उठाना है। आपने ये आपका जो है पोस्टीरियर राइनोस्कोप है, आपने उसका जो मिरर वाली साइड है उसको लाइटर की फ्लेम पे गरम करना है। मिरर वाली साइड को लाइटर की फ्लेम पे गरम करना है, और उसकी जो ऑपोजिट वाली साइड है, मिरर से ऑपोजिट वाली साइड है, उसको पहले अपने हाथ पे चेक करना है, थोड़ा सा ठंडा करना है। अपने हाथ पे चेक करना है कि वो बेयरेबल है, इतना गर्म नहीं है, और फिर पेशेंट के हाथ पे उसको चेक करवाना है। अगर वो थोड़ा गर्म है तो थोड़ी देर ठंडा कर लेना है, 1 आध सेकंड के लिए, और अगर वो नॉर्मल है तो फिर आप प्लेस कर सकते हैं। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि आपने इसको गर्म क्यों किया है, तो आपने उसको बताना है कि जब मुंह के अंदर इसको डालते हैं तो वो, जैसे आपने देखा होगा आपके ग्लासेस के अंदर जो है इस तरह से फोग और मिस्ट टाइप से स्मोक आ जाती है आपकी ग्लासेस के अंदर जब आप सर्दी से गर्मी के अंदर जाते हैं। तो इस तरह से हम चाह रहे हैं कि हमारा जो मिरर है उसके ऊपर कोई भी फोग ना आए, तो हम उससे बचाने के लिए उसको थोड़ा सा वार्म करें, क्योंकि हमारे मुंह के अंदर जो है वार्म सांस की वजह से उस पर फोग आ जाएगी और फिर हमें कुछ नज़र नहीं आएगा। तो हम उसको थोड़ा गर्म करके डालते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने गर्म कर लिया, आपने क्या करना है, टंग डिप्रेसर लेना है। आपने टंग डिप्रेसर ले लिया। टंग डिप्रेसर आपने इस तरह का होता है आपके पास, इस तरह से यहाँ से आपने होल्ड किया हुआ है टंग डिप्रेसर। ठीक है, अब आपने इसको अपने मुंह के अंदर डाला। ठीक है, और आपने इंटीरियर 2/3 पर डालना है, पोस्टीरियर नहीं लेके जाना, नहीं तो आपके पास गैग रिफ्लेक्स हो जाएगी। सिर्फ इंटीरियर 2/3 तक इसको रखना है। आपने टंग को डिप्रेस करना है। आपने इसके ऊपर स्लाइड करता हुआ इस तरह से अपना राइनोस्कोप को लेके जाना है। जब आपने यहाँ पर राइनोस्कोप को लेके जाना है तो आपने क्या करना है, यहाँ से आपने उसको पकड़ा होगा दूसरे हाथ से, इस तरह से स्लाइड करके इसके ऊपर लेके जाना है, नहीं तो आपकी गैग रिफ्लेक्स हो सकती है। ठीक है, स्लाइड करके आपने अपने स्पैक्यूल जो आपका टंग डिप्रेसर है उसके ऊपर आपने राइनोस्कोप को लेके जाना है, और आपने जो राइनोस्कोप का मिरर है उसको अपवर्ड रखना है। उसको अपवर्ड रखना है ताकि जो है आपको ऊपर से पैरानेज़ल साइनसेस और आपको नेज़ोफेरेंक्स जो है वो अच्छे से नज़र आए। तो ये आपका जो प्रोसीजर होगा, फिर आपने अपनी हेडलाइट से अंदर लाइट को फोकस करके और ऑब्जर्व करना है। तो ये आपका जो प्रोसीजर होगा दैट इज़ नोन एज योर पोस्टीरियर राइनोस्कोपी। तो ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। देन आ जाता है जी, इसके अंदर आप चेक क्या कर रहे हैं, तो इंटीरियर वॉल ऑफ नेज़ोफेरेंक्स है, नेज़ल सेप्टम कर सकते हैं, पोस्टीरियर क्वेना चेक करेंगे, लेटरल वॉल ऑफ नेज़ोफेरेंक्स है, पोस्टीरियर एंड है आपके पास टर्बिनेट का, फोसा ऑफ रोजनम्यूलर है, ओपनिंग ऑफ स्ट्यूजियन ट्यूब है, या रूफ और पोस्टीरियर वॉल ऑफ द नेज़ोफेरेंक्स है। ठीक हो गया। उसके अंदर आप कोई डिस्चार्ज, हाइपरट्रॉफी, कोई एंट्रोकॉइनल पॉलिप्स, एडिनॉइड्स या ट्यूमर वगैरह को चेक कर सकते हैं। लास्ट आपके पास जो एग्जामिनेशन आ जाती है नोज़ के अंदर, दैट इज़ कि आपने लिम्फ नोड की एग्जामिनेशन करनी है। लिम्फ नोड की एग्जामिनेशन वही है सेम जैसे कि हम पहले कर चुके थे।
ऐसे आपने सबसे पहले सबमेंटल करनी है। अब आपने उसको नाम नहीं बताने वहाँ पे एग्जामिनेशन करते हुए, आपने जस्ट उनको एग्जामिन करना है। आपके एग्जामिनर को खुद ही पता चल जाएगा, आपने नाम नहीं बोलने, आपने जैसे यहाँ पे हाथ रख के थोड़ा थोड़ा उनको ऐसे राउंड राउंड करना है अपने हाथों को। सबसे पहले आपके सबमेंटल आ जाता है, देन आपके सबमेंडिबुलर है, फिर यहाँ आपके फेशियल आ गए, फिर आपके प्री ऑरिकुलर, पोस्ट ऑरिकुलर आ गए, फिर आपके मिडल, अपर और लोअर आपके डीप सर्वाइकल आ जाते हैं, फिर पोस्टीरियर सर्वाइकल हैं, सुप्रा क्लेविकुलर हैं और ऑक्सीपिटल हैं। तो ये आपने पेशेंट को चेयर पर बैठा के खुद उसके पीछे जाके इस तरह से परफॉर्म करने हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में आपने पेशेंट को कहना है थैंक यू। आपने थैंक यू ज़रूर कहना है, ये भी आपका बहुत इम्पैक्टफुल होता है। तो अब मैं एक बार आपके साथ थोड़ी सी रिवीजन कर देती हूँ कि कैसे आपने एग्जामिनेशन करनी है इन योर नोज़। ठीक है, जब भी आपके पास नोज़ का एग्जामिनेशन आता है तो आपने किस तरह से एग्जामिनेशन करनी है, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इंट्रोडक्शन करना है, आपने बताना है, देन आपने कॉन्सेंट ले ली, फिर आपने क्या करना है, आपने इंस्पेक्शन करनी है, यानी अभी अपने हाथ नहीं लगाना, जस्ट आपने ऑब्जर्व करना है। आप बाहर से ऑब्जर्व करेंगे कि कोई स्वेलिंग तो नहीं नज़र आ रही, कोई आपके जो सेप्टम है वो ठीक है, आपके कोई सैडल नोज़ डिफॉर्मिटी तो नहीं है आपके पास। इस तरह की चीज़ें आपके पास जो होंगी वो आपने चेक करनी है। डिप्रेस्ड नोज़ टिप तो नहीं है, ये सारी चीज़ें आपने इंस्पेक्ट कर ली। उसके बाद आ जाता है जी आपके पास अगला पॉइंट है पाल्पेशन। अब पाल्पेशन कैसे करनी है, ये अगर आपके पास नोज़ है ना, ये ऐसे नोज़ है, सबसे पहले आपने नोज़ की टिप को चेक करना है। नोज़ की टिप को ऐसे आपने पाल्पेट करना है, देन आपने उसके एला को इस तरह से पाल्पेट करना है। फिर आपने क्या करना है, आपने पैरानेज़ल साइनसेस को पाल्पेट करना है। उसके अंदर क्या आता है, ऊपर आपके सबसे पहले आंखों के करीब जो होंगे वो आपके आंखों के ऊपर या फोरहेड पे आपके जो होंगे वो फ्रंटल साइनसेस, फिर आपकी आंखों के यहाँ बिल्कुल अंदर जो होंगे वो आपके एथमॉइड साइनसेस, और यहाँ आपके मैक्सिलरी साइनसेस मौजूद हैं। तो इस तरह से इनको पाल्पेट कर लेना है और आपने सारे नोज़ के एरिया को पाल्पेट करके देख लिया। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी नेज़ल बोन क्रेपिटस। अब आपने क्या करना है, ये आपका नोज़ है, आपने इसको यहाँ से पकड़ना है। ठीक है, आपने कोई भी जो इंसान है उसके हेड को अपने एक हाथ से सपोर्ट करना है, दूसरे हाथ को आपने क्या करना है, दूसरे हाथ को आपने यहाँ से इस तरह से पकड़ना है और इसको थोड़ा सा ऐसे हिला के देखना है। अगर तो आपको आवाज़ आए तो वो आपकी एबनॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मली आपके पास नेज़ल बोन क्रेपिटस प्रेजेंट नहीं होता। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी नेज़ल पेटेंसी किस तरह से चेक करनी है। तो ये आपके पास इंसान का नोज़ है, आपने क्या करना है कि वहाँ पे स्पैचुला पड़ा होगा, वो आपके पास मेटालिक होता है, इस तरह से आपने नोज़ के पास लेके आना है। एक साइड के नाक को आपने क्लोज़ करना है और दूसरे साइड से उसको कहना है साँस ले। वो उसके ऊपर साँस लेगा तो क्या होगा, वहाँ पर थोड़ी-सी फोग जम जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो नेज़ल या नेरीज़ है या नेज़ल कैविटी है, उसके अंदर एट्रेज़िया या स्टेनोसिस नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। पहले आपने एक साइड का करना है और यही आपने रिपीट करना है दूसरी साइड के अंदर। अब इस साइड के नाक को आपने क्लोज़ करना है और इस साइड से आपने चेक करना है। ये आपकी हो जाएगी नेज़ल पेटेंसी। दूसरा क्या टेस्ट होता है, दूसरे के अंदर ये है कि दूसरे के अंदर आपने नेज़ल पेटेंसी चेक करने के लिए वहाँ पे कॉटन वूल पड़ी होगी। कॉटन वूल का आपने ऐसे एक बना लेना है, थोड़ी बॉल सी, उसको करीब लेके आना है और उसको एक साइड से नाक बंद करना है। उसको कहना है यहाँ सांस ले, तो वो थोड़ा हिलता हिलता आपको महसूस होगा। तो इस तरह से आपने नेज़ल पेटेंसी को चेक करना है और इसको भी आपने दोनों साइड में रिपीट करना है। देन आ जाता है जी आपके पास सेंस ऑफ स्मेल। तो सेंस ऑफ स्मेल के लिए मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़ आप उसको सूंघा सकते हैं। आपने पेशेंट को सूंघानी है कोई भी चीज़ और एक साइड का नाक बंद करके पहले एक साइड में और फिर दूसरी साइड का बंद करके दूसरी साइड में आपने दोनों चेक करने हैं और उसको सूंघानी है और उससे पूछना है कैसी स्मेल है, अच्छी है, बुरी है, जो भी आप चीज़ समझाएंगे उसके अकॉर्डिंगली आपने देखना है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नेज़ल वेस्टिब्यूल को चेक करने का है वो ये है कि उसके बाद आपने इस तरह से नोज़ है उसका इंसान का, तो ये उसका नेज़ल ब्रिज है। आपने यहाँ उसके हाथ को की सपोर्ट से आपने ऐसे माथे को सपोर्ट करना है और यहाँ से आपने क्या करना है, उसके ब्रिज को थोड़ा सा एलिवेट करके यहाँ पे उसके नेज़ल वेस्टिब्यूल को, नेज़ल विब्रिसी को, सारों को आपने एग्जामिन करना है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने करनी है जी इंटीरियर राइनोस्कोपी। इंटीरियर राइनोस्कोपी जो होती है वो आपके पास थ्यूडिकम नेज़ल स्पेक्यूलम से होती है, वो आपने परफॉर्म करनी है। देन आपके पास आ जाती है पोस्टीरियर राइनोस्कोपी। पोस्टीरियर राइनोस्कोपी के अंदर आपने इस तरह से टंग डिप्रेसर लेना है। आपने इस तरह से अपनी पोस्टीरियर राइनोस्कोप को पहले आपने लाइटर से गर्म करके फिर आपने अंदर डालना है एंड देन आपने ऑब्जर्व करना है अपनी लाइट मार के, टॉर्च की लाइट जो आपने हेडलाइट पे लगाई होगी
वो आपने मार के आपने अंदर चेक करना है। तो ये आपकी पोस्टीरियर राइनोस्कोपी हो जाएगी। एंड लास्ट में आपने लिम्फ नोड्स को एग्जामिन करना है, जिसके अंदर आपके पास सबमेंटल आ जाते हैं, सबमेंडिबुलर आ जाते हैं, फिर आपके पास पोस्टीरियर ऑरिकुलर हैं, फिर आपके पास प्री ऑरिकुलर है, फिर आपके पास डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हैं, उसका अपर पार्ट है, मिडल है और साथ ही लोअर है, फिर आपके पास पोस्टीरियर सर्वाइकल है, आपके पास सुप्राक्लेविकुलर है एंड ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड्स हैं। तो ये सारे आपने चेक किए एंड लास्ट में आपने पेशेंट को थैंक यू कहना है। तो ये आपकी सारी एग्जामिनेशन थी फॉर द नोज़।